कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो भयानक केस तो याद होगा, जहां पर 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और उसको फिर कॉलेज के अंदर ही ऑन ड्यूटी मार दिया गया। देश के अंदर न जाने कितने ही प्रोटेस्ट हुए और भाई साथ ही साथ लोगों ने डिमांड भी की कि उस विक्टिम की फैमिली को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज उस हॉरिफिक केस को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। हाँ भाई, मेरे को भी नहीं लगा था कि 1 साल इतनी जल्दी हो गया, बट वो केस हुआ था 9 अगस्त 2024 को। आज ऑलमोस्ट उस केस को 1 साल हो चुका है और भाई उस केस के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपडेट्स आए उनको सुनकर आप अंदर से टूट जाओगे। आप लोगों को अंदाजा तो होगा कि भाई वो कितना ही भयानक केस था, जहाँ पे पूरी इंडिया के लोग एक साथ यूनाइट हो गए थे और लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ था। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ना जाने कितने ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। डॉक्टर ने 42 डेज की स्ट्राइक भी की, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की सेफ्टी देखी जाए और साथ ही साथ भाई जो विक्टिम की फैमिली इनको जल्दी से जल्दी जस्टिस भी मिले। बट उन सब का आखिरकार हुआ क्या? तो 9 अगस्त 2024 को वो हॉरिफिक केस होने के बाद कोलकाता की पुलिस ही उस केस को देख रही थी और उसके बाद जब ये केस हेडलाइन बन गया और लोगों के अंदर आउटरीच आ गया और लोग डिमांड करने लग गए कि जल्दी से जल्दी केस को सोल्व किया जाए और विक्टिम की फैमिली को जल्दी से जल्दी जस्टिस भी दिया जाए। इसके बाद 4 दिन बाद ही 13 अगस्त 2024 को सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद से सीबीआई आज तक उस केस को संभाल रही है। भाई आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कितने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद सिर्फ एक आरोपी जो कि था संजय रॉय, जो कि पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी वो पुलिस वाला तो नहीं था बट पुलिस की हेल्प करता था छोटे मोटे कामों के अंदर और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ लगा हुआ था। सिर्फ उसी इंसान को अब तक अरेस्ट किया गया और उसको सजा भी मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद 18 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने संजय रॉय को कन्विक्ट कर दिया रेप और मर्डर केस के लिए। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को उनको सजा सुनाई गई, जो थी कि रिग्रेस लाइफ प्रिजनमेंट, यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक अपनी पूरी जिंदगी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। और इसके साथ साथ ही भाई विक्टिम की फैमिली के लिए 17 लाख का कंपनसेशन अमाउंट भी इश्यू कर दिया गया है, जो कि विक्टिम कंपनसेशन फंड से दिया जाएगा। परंतु इसके अलावा अब तक एक भी इंसान गिरफ्तार नहीं हुआ है और जो लोग गिरफ्तार भी हुए थे उनको भी बेल मिल चुकी है। सबसे पहले भाई उस कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनके ऊपर आरोप था कि भाई जो कॉलेज के अंदर फंड्स आ रहे हैं उनका मिसयूज कर रहे हैं और साथ ही साथ भाई उनके ऊपर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का भी आरोप था कि उन्होंने सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की है। उनको गिरफ्तार तो किया गया, परंतु 90 दिन का इंटरवल जो कि सीबीआई को मिला था उसके अंदर सीबीआई एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई, इसलिए उनको डिफॉल्ट बेल मिल गई और उसके बाद से अब तक वो बेल पर बाहर ही है। इसके अलावा जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का आरोप था और लोगों का कहना था कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ और अब तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। संजय रॉय की रिग्रेस लाइफ पनिशमेंट से ना ही सीबीआई खुश थी और ना ही विक्टिम के फैमिली, इसलिए सीबीआई ने इंडिपेंडेंटली डिमांड की कि संजय रॉय की सजा को बढ़ाकर डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए और वो केस अब तक चल ही रहा है हाई कोर्ट के अंदर। परंतु विक्टिम की फैमिली जिस दिशा में ये केस जा रहा था उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उनको लग रहा था कि सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है, यानी मल्टीपल इंसान इसके अंदर शामिल है और साथ ही साथ भाई जो भी एविडेंस डिस्ट्रॉय है वो की एविडेंस थे, यानी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है। तो उनको एक नए तरीके से इस केस को देखने के लिए अनुमति मिल गई और वो केस हाई कोर्ट में रजिस्टर हो गया, जिसमें मेन टॉपिक है कि भाई एक रेप नहीं गैंग रेप था और इस केस को उस तरीके से भी देखा जाए कि क्या क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय हुए हैं और इसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है। 29 मार्च 2025 को सीबीआई हाई कोर्ट के अंदर बोलती है कि ये सिर्फ रेप था, गैंग रेप नहीं। परंतु जब सीबीआई से पूरी एग्जैक्ट टाइमलाइन पूछी गई उस दिन की, उस दिन क्या क्या हुआ था, तो वो अच्छे तरीके से उसको नहीं बता पाए। जब इतना कुछ एक साथ हो जाता है और आपको लगता है कि भाई मेरे को जस्टिस मिलने में बहुत देर हो रही है, ऐसा ही कुछ हुआ विक्टिम के फादर के साथ। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई उनका सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी इंडियन जुडिशरी से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अलग और हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो बेटी के एविडेंस थे उसका भी ब्रीच हुआ है और एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो भाई देखा जाए तो सिर्फ एक इंसान जो कि संजय रॉय, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको अरेस्ट भी किया जा चुका है और वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं। उनको रिग्रेस लाइफ प्रिजनमेंट मिल चुकी है, जिसका मतलब है वो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जेल के अंदर ही रहेंगे। बट इससे ना ही सीबीआई खुश है और ना ही विक्टिम के फादर, इसलिए सीबीआई ने खुद से इनिशिएट करके बोला है कि इस केस के अंदर उनको डेथ पेनल्टी दी जाए और वो केस अभी भी हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में एक और केस चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इस केस को नए तरीके से देखा जाए और इस केस को सिर्फ एक रेप के तरीके से नहीं, गैंग रेप के तरीके से भी देखा जाए और ये भी देखा जाए कि क्या क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कौन कौन और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो भाई अब तक जो इस केस के अंदर 1 साल के अंदर हुआ है वो मैंने आपको समराइज कर दिया है और भाई आपको क्या लगता है कि कब तक इस केस का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा? और हाँ भाई, विक्टिम के फादर ने तो पब्लिकली बोल दिया है कि उनका भरोसा उठ चुका है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से और इंडियन जुडिशरी से, बिकॉज भाई ऑब्वियसली बात है वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि 1 साल के बाद उनकी बेटी का इतना भयानक केस हुआ और 1 साल तक सिर्फ एक इंसान को पकड़ा गया और बाकी सिर्फ केस चलते ही जा रहे हैं। तो भाई होप करते हैं कि इस केस का रिजल्ट एटलीस्ट जल्दी जल्दी आ जाए और संजय रॉय को डेथ पेनल्टी दी जाए और भाई साथ ही साथ जो इस केस को नए तरीके से देखा जा रहा है जिसमें गैंग रेप और एविडेंस डिस्ट्रक्शन के एंगल्स इन्वॉल्व है, उनका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी लोगों के सामने आ जाए और भाई डॉक्टर्स की सेफ्टी ऑन ड्यूटी बढ़ा दी जाए। और हाँ भाई, प्लीज अपने विचार जो भी आपको लगता है क्या हो सकता है इस केस का और क्या क्या होगा फ्यूचर में जाकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद।